नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र व 7 बहुएं थी। छोटी बहू गरीब परिवार से आई थी और उसके मायके में कोई नहीं था, इसलिए सभी बहुएं उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। एक दिन बड़ी बहू ने सभी बहुओं से घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा, साथ चलने को कहा। तभी सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह निरपराध है। और सर्प को मन ही मन अपना भाई मान लिया। अगले दिन सभी बहुओं ने छोटी बहू से मिट्टी लाने को कहा। उन्हें लगा छोटी बहू को आज वह सांप जरूर डसेगा। छोटी बहू मिट्टी जैसे ही खोदने लगी, सांप निकला। बहू ने सांप से कहा, नमस्कार भैया। सांप बोला, तूने मुझे भैया कहा इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ। छोटी बहू जब घर आई तो उसे जीवित देखकर सभी बहुएं चकित रह गईं। कुछ दिन बाद वह सर्प एक मनुष्य का रूप रखकर छोटी बहू के घर गया और बोला, इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसका भाई हूँ। सबने कहा, इसके मायके में तो कोई नहीं है, फिर ये कौन है? तब उसने कहा, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से बाहर चला गया था। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। छोटी बहू कुछ समझ ना पाई। रास्ते में वह मनुष्य बोला, मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने अपना भाई बनाया है, इसलिए तुम डरना नहीं और मेरे साथ चली चलो। इसी तरह वह उसके घर पहुँच गई और वहाँ जाकर देखा। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन उस सर्प की माता ने कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया। इससे नाग का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। इस तरह सर्प ने छोटी बहू को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और धन लाना चाहिए। जब सर्प ने यह बात सुनी तो और धन लाकर दे दिया। अब छोटी के पास सोने चांदी के सामान से घर भर गया। बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने के लिए तो सोने की झाड़ू होनी चाहिए। इतने में सर्प ने उसे एक सोने का झाड़ू लाकर दे दी और इतना ही नहीं, उसने बड़ी बहू के सामने हीरे मणियों का एक सुंदर अद्भुत हार भी दिया। बड़ी बहू छोटी बहू के ऐशो आराम को देखकर जल भुन गई और उसने राजा के दरबार में जाकर रानी माँ से कहा, रानी माँ, छोटी बहू के पास तो एक बहुत सुंदर हार है, ऐसा हार पहनने का हक तो सिर्फ आपको होना चाहिए। उस हार की प्रशंसा जब रानी ने सुनी तो सैनिकों को बुलाकर कहा, छोटी बहू का वह हार मेरे पास होना चाहिए, तुम लोग जाकर हार मेरे पास ले आओ। सैनिक जाकर वहाँ वह छोटी बहू से हार ले आए। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहा, जाकर छोटी बहू को ले आओ, वह जादू टोना जानती है। जब छोटी बहू आई तो उसने कहा, मैंने एक सर्प को अपना भाई बनाया है, उसने ही मुझे यह हार दिया था। यह हार ऐसा ही है
है। मेरे गले में हार रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। तो राजा ने कहा, तुम मेरे सामने यह हार पहनो और सर्प हार बन गया तो मैं तुम्हें सर्प हार बन गया तो मैं तुम्हें सम्मान के साथ छोड़ दूंगा। वैसे ही को अपने गले में डालो तो यह सर्प हार बन गया। तो सब लोग बहुत बहू के ऊपर शक करने लगे और उसने कारागार में डालने को कहा तो छोटी बहू वही सर्प को याद करके रोने लगी। सर्प देवता प्रकट हो गए। जो मेरी बहन के ऊपर शक करेगा उसे गलत समझेगा, मैं उसे काट लूंगा। इसी तरह सब लोग समझ गए कि ये नाग देवता हैं विष्णु रूप में। तब से सभी औरतें नाग देवता को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं और इसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। जो कोई भी नाग पंचमी का पूजन करता है अकाल मृत्यु से उसको भय नहीं रहता है। नाग देवता का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय बोलो नाग देवता की।